हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ज्योत्सना, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट एंड साइंटिस्ट। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज मैं वर्ड ऑफ पावर के बारे में बताऊंगी कि शब्दों में कितनी शक्ति होती है। शब्दों में हमारे जो हम यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, जो कन्वर्सेशन करते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हमें सोच समझ के बात करनी रहती है। जो भी शब्द यूज़ करते हो आप या थॉट्स यूज़ करते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। इसमें मैं एक स्टोरी के थ्रू से आपको समझाऊंगी, जिससे आपको जल्दी समझ में आए कि एक्चुअली हम शब्द क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, मतलब पावर ऑफ द वर्ड। ठीक है। तो एक साधु महाराज होते हैं जो काफ़ी तपस्वी होते हैं। तो उन्होंने तपस्या करते हैं, गांव वालों को काफ़ी कुछ अपनी कथाएं सुनाते हैं। एक दिन एक दूध जो बेचती है एक लेडी, वो वहाँ पे आती है। तो वो लेट हो जाती है एक्चुअली, और जो साधु महाराज हैं उनको तो चाहिए दूध जल्दी, बिकॉज कि वो उनको पूजा के लिए विलंब होता है। तो वो हमेशा ऐसे करती रहती है। तब बोलती है कि मेरे साधु महाराज, अब मैं क्या करूँ, मैं जल्दी आने की कोशिश करती हूँ, बट आपके गांव के बीच में और आपकी कुटिया के बीच में एक नदी आ जाती है। जो नदी हम मुझे पार करके आना पड़ता है, लेकिन नाव एक ही चलती है जो बहुत देर से आती है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है ना। तो साधु महाराज ने कहा कि आप हरि के ऊपर छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो, वो आपको ऑटोमेटिकली लेके आएंगे। आप इतना सोचो मत, लेकिन समय से आ जाइए। ठीक है। 2-3 बार ऐसा ही हुआ। तो नाव आया ही नहीं, 2 घंटा 3 घंटा बीत चुका था। तब उसने लेडी ने क्या कहा, जो दूध वाली थी, उसने कहा कि ठीक है हरि, आपकी इच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं ना नदी को ऐसे ही पार करके चली जाऊंगी। ओके, ठीक है। तो वो जब हरी हरी करके जा रही थी, हरी हरी का नाम ले रही थी, भगवान का नाम लेती, वो हरी को मानती थी। तो फिर उसके बाद में वो जो नदी का पानी है ना, उसके ऊपर वो चलने लगी। ठीक है। तो वर्ड ऑफ पावर का मतलब यही होता है कि उसमें इतना बिलीव था कि भगवान मुझे बचाएंगे अगर कुछ भी गड़बड़ होती है। तो उसने हरि का नाम लेते ही उसने नदियाँ ऐसे जैसे चलते हैं ना, हम ज़मीन पर चलते हैं, वैसे नदी के ऊपर चलने लगी। और कई समय तक है ना वैसा ही चलता रहा। तब साधु महाराज ने कहा, आजकल आप लेट नहीं होती हो, आज समय से आ जाती हो। तो वो जो दूध जो बेचने वाली लेडी थी, वो बोली, मैं तो नदी को ऐसे ही पार करके आती हूँ जैसे चल के आती हूँ। आपने कहा ना कि प्रभु सब कुछ देखते हैं, प्रभु ने मेरी हेल्प की है, मुझे सपोर्ट किया है, तब मैं जल्दी से आपके पास आ जाती हूँ। साधु महाराज हक्का बक्का रह गया, बोले ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। देखिए, नहीं नहीं ऐसा ही है, आप देखना है तो आपको देख लो। वो लेडी को लेके और दोनों साधु महाराज और वो लेडी आई उस नदी के किनारे, और उसने कहा कि मैं चलती हूँ। और उसने आराम से बड़े बिलीव के साथ में बोले कि हरी 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 करके उसने नदी पूरी पार कर ली आराम से, नाव की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। साधु महाराज को बोला कि साधु महाराज आप भी आ जाइए, आप भी भक्त हो हरि के। साधु महाराज ने जब चलना स्टार्ट किया तो वो डूब गए। हाँ जी, साधु महाराज ने जब चलना स्टार्ट किया तो वो डूब गए। और क्यों डूबे? क्योंकि उनको बिलीव नहीं था अपने शब्दों पे, अपने भगवान पे। बट वो जो लेडी थी, जो दूध वाली थी, उसको बहुत बिलीव था कि मुझे भगवान तैरना सिखा देंगे या फिर चलना सिखा देंगे। इसी तरह से आपको भी समझना है कि जब हम शब्द के ऊपर बिलीव करते हैं, और शब्दों का पावर, शब्दों की जादू, जिसको मैं जादू बोलती हूँ एक्चुअली, मैजिकल वर्ड, जब हम बिलीव के साथ में कोई भी शब्द बोलते हैं, वो यकीनन रियलिटी में आ जाते हैं। और इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जब भी बोलो सोच समझ के बोलो, ताकि आपकी लाइफ में भी ऐसी कोई गड़बड़ ना हो। क्योंकि हम नेगेटिव वर्ड होने की वजह से हमारे पास में नेगेटिव आता है, हमारा माइंड या थॉट्स नेगेटिव होने की। कई वीडियोस मैंने बना चुकी हूँ कि कैसे अपने माइंड को ठीक से पॉजिटिव रखना है, आप उसको भी देख सकते हो, ताकि आपकी लाइफ में भी चेंजेस आ सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना आपके 5 मित्रों को, ताकि उनकी लाइफ में भी ये चेंज हो सकते हैं। शायद ये स्टोरी से उनकी लाइफ कुछ तो चेंज होगी। ओके, थैंक यू सो मच।